नहीं रहा उनके खेत में। दूर से इधर ये चोटी दिख रही है, इसके उधर पीछे हमारा गांव है। ये छोटे छोटे 2-3 दाने दिख रहे हैं, क्योंकि पके हुए तो अब नहीं मिलेंगे, ऐसे ही कच्चे टमाटर मिलेंगे। मेरा हाल ये देखो, इतना सारा घास लग गया मेरे कपड़ों में जिसे छुड़ा। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। पहाड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने छानी से। ये देखो मेरी छानी ऊपर दूसरे नंबर पे है। तो आज मैं छानी आया हूँ, गांव से छानी आ रखी हूँ अपने भाई के साथ। तो देखती हूँ हमारे छानी में आजकल क्या क्या हो रहा है। मैं बहुत ही दिनों बाद छानी आई हूँ आज, तो आगे भी दिखाती हूँ कि छानी में क्या क्या है आज। ये रे कद्दू भी लगे, कद्दू का फूल है, ये रहा बहुत छोटा सा लगा है। और ऊपर है ये नींबू का पेड़। तो सबसे पहले थोड़ी देर में बैठ के आराम करती हूँ। पता था कि बहुत सारी मिर्चें हैं छाने में रखी हुई, तो दीपावली में कोई नीचे भी नहीं आएगा, कोई क्या पता कोई चोरी से उठा ले जा ले। तो इसलिए मैं आई अपने भाई के साथ। नींबू वगैरह टमाटर वगैरह ले जाएंगे हम। सारी मिर्चें जो हमें घर ले जानी है तोड़ी हुई है, ये सारी मिर्चें घर ले जाएंगे हम उठा के। और नींबू का पेड़ है, बहुत ही कम नींबू बचे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता, तो कोई भी आते हैं तो चोरी करके ले जा लेते हैं। ये रे करेले भी लगे हैं, कड़वे करेले, तो कोई भी चोरी करके तोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई होता ही नहीं। आप लोगों को तो पता ही है कि नींबू कितने महंगे होते हैं। तो हमें तो इसलिए महंगे नहीं लगते कि गांव में कि हमारे खुद के नींबू है, बहुत सारे होते हैं, ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। और जब मार्केट में जाके ख़रीदना पड़ता है तो नींबू बहुत महंगे हैं। तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि मैं तोड़ के लेके आऊँगी घर पे, थोड़े बहुत जितने भी तोड़ पाऊँगी, क्योंकि इसमें कांटे भी लगे हैं। ये देखो कांटे लगे हैं, तो हाथ में चुभेंगे ये। और करेले की बेल भी इसी में लगी है। एक बाल्टी तो मैंने मिर्ची से भर ली उठा के, और फिर ये सारी भी उसी में डालनी है, कट्टा भर के घर ले जाएंगे, क्योंकि इसको छांटना है, ये तोड़नी है ये सारी। तो इसको तो मम्मी खुद ही सही करेगी। यहाँ पे बिच्छू घास भी है, तोड़ भी नहीं पा रही हूँ कि कैसे तोड़ूँ मैं, क्योंकि अगर बिच्छू घास मेरे पे टच हो गया तो समझ लो कि मौत के बराबर है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है बिच्छू घास से। और यहाँ पे तो बहुत सारे गिरे भी है, देखते हैं जितने भी निकाल पाऊँ, थोड़े बहुत। बाकी दिख भी नहीं रहे यहाँ से तोड़ने के लिए बड़े बड़े नींबू। ये देखो यहाँ पे है बहुत सारे लगे हुए नींबू। मगर ये अभी कच्चे हैं, पक नहीं रखे हैं, ये दूसरे वाले हैं। टूट भी नहीं रहा, ये तो बहुत मजबूत है। नींबू तोड़े हैं, क्योंकि मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ, और नींबू बहुत काले काले हो रखे हैं। तो ये देखो ये हमारा लहसुन का खेत है, इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहा है लहसुन के खेत में। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कि इसमें पानी नहीं डाला था, तो सूख जाएंगे। दीपावली में तो ऐसे भी बिजी रहेंगे 4-5 दिन में घर पे, तो छाने में नहीं आ पाएंगे। आगे तक बहुत बड़ा खेत है ये, इसलिए अब पानी डाल दिया। 4-5 दिन की छुट्टी हो गई, पानी नहीं डालना पड़ेगा फिर। उधर तो अभी धूप भी नहीं लगी है, इधर साइड को। ऐसी अगर हम गाड़ी से नहीं आते, पैदल आते हैं, तो ये चढ़ाई चढ़ के आनी पड़ती है। इधर दिख भी नहीं रहा अभी साफ।
इतने ऊपर दूर से इधर ये चोटी दिख रही है, इसके उधर पीछे हमारा गांव है। तो अब पैदल तो बहुत ही कम आते हैं क्योंकि सभी लोग गाड़ी से आते हैं। ऊपर भी हमारे खेत है, इससे ऊपर केले के पेड़ भी है हमारे। तो काम तो हमने बांटा था, मैंने नींबू तोड़े और वो मिर्चे उठा दी। अब हम जाएंगे दूसरे खेत में, वहाँ पे देखते हैं टमाटर है कि नहीं। सब्जी के लिए, चटनी के लिए टमाटर ले जाएंगे। तो ये देखो हमारी छानी आजकल कैसे झाड़ियों के बीच छुपी है। और जब हम यहाँ पे आने लग जाएंगे घर से, अब सर्दियों के टाइम यहाँ पे रहने लगते हैं क्योंकि गांव में ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो गाय बकरी वगैरह यहाँ पे रहती है। तो ये झाड़ी झूड़ी सब काट कूट के सब साफ हो जाएगी, जितनी भी है इधर झाड़ियाँ। तो ये रहा, नींबू के पेड़ में भी पानी डाल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने ताला भी लगा दिया है। अब जा रहे हैं हम वापसी घर पे। टमाटर तो अभी देखे नहीं है क्योंकि टमाटर का खेत थोड़ा नीचे है, तो देखते हैं अगर होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि अब तो ऐसे भी सीज़न उसका ऑफ हो गया है, अब नहीं होते। अगर कहीं होंगे थोड़ा बहुत चटनी वगैरह के लिए तो वो देखते हैं। भाई तो चला गया नीचे, तो मैं भी जा रही हूँ। डालिया ये रहा कट्टा, इतना बड़ा कट्टा बन गया है। बस छाननी से तो मैं निकल गई हूँ अब घर के लिए। तो नीचे रोड है, थोड़ा इतने दूर है, तो थोड़ा सा हमें पैदल जाना पड़ता है नीचे के लिए, मेन रोड के लिए। भाई तो चला गया है उधर सामने। वहाँ पे हो रही है गाड़ी की सफाई, भाई अपनी गाड़ी साफ कर रहा है। तो पहाड़ों में ऐसी नदियाँ बहती है। रोड पे कट्टा नीचे रख देती हूँ। टमाटर के खेत में मुझे नहीं लगता कि इसमें टमाटर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मुझे ये छोटे छोटे 2-3 दाने दिख रहे हैं। क्योंकि पके हुए तो अब नहीं मिलेंगे, ऐसे ही कच्चे टमाटर मिलेंगे। तो जितने भी है, वैसे भी टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है। हमारे घर पे भी अगर चटनी का कोई खाना नहीं खाते, चटनी भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए। तो ये रहे वो टमाटर। अभी देखती हूँ। और भी कोई इसमें बीन्स भी है, तो मम्मी ने कहा है कि अगर बीन्स भी होंगे, बीन्स भी ले आना सब्जी के लिए। तो दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे पहाड़ों में ना कभी सब्जी को नहीं खरीदते, क्योंकि अपने खेतों में सब्जी उगाते हैं, ताज़ी ताज़ी सब्जियां खाते हैं। कभी मार्केट से सब्जी दाल वगैरह ना खरीदते, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब्जी नीचे जाती है मार्केट में बेचने के लिए। तो जैसी सब्जी, जिस सब्जी खाने का मन, ताज़ी सब्जी बना। तो ये देखो ये दाल के पेड़ भी लगे हैं, क्योंकि ऐसा होता है जैसे टमाटर का सीज़न ऑफ होने वाला होता है, तो इसमें ये बीन्स वगैरह लगा देते हैं। वो बीन्स की बेल इस पर लंबी हो जाती है जैसे ये है, तो इससे ही मैंने बीन्स तोड़े हैं अभी। तो थोड़े बहुत बीन्स होंगे, थोड़े बहुत टमाटर के बाद जो हुआ मेरा हाल, ये देखो इतना सारा घास लग गया मेरे कपड़ों में, जिसे छुड़ाना बहुत मुश्किल है पूरे कपड़ों में। तो ये देखो टमाटर तोड़ने के बाद मेरे कपड़ों का क्या हाल हुआ है, इधर इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। इससे ऊपर जाना है। आसानी से घर पहुंच गई हूँ, क्योंकि सुबह गए थे हम और थोड़ी देर बाद वापसी आए जो काम करना। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज। आपको पता तो लगी गई होगी मेरी शक्ल की
क्या हालत हुई थी, क्योंकि पूरे दिन भर काम किया, मैं छाननी में भी गई, कपड़े भी सिले। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब कभी कभी गांव आते हैं तो घर वालों की हेल्प कराना भी जरूरी होती है, और हमारे घर पे कोई सूट भी नहीं सिलता है, तो इसलिए जो सूट बचे थे मैंने वो सिल दिए। 2 सूट मैंने कंप्लीट कर दिए, बाकी देखते हैं, अगर कल मुझे टाइम मिले तो कल सिलूंगी। तो आज के ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूलें, और जो मेरे साथ नए जुड़े हैं वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी रोज की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हर रोज पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।